Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार की। पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। 3 साल में ऐसी गिरावट नहीं देखी गई और FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक ही दिन में आप देखिए करीब 5,588 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी। हाँ, भारी बिकवाली। हर तरफ एक चिंता का माहौल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, पैनिक जैसा माहौल है। तो आज हमारे पास हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल का एक एनालिसिस है जो इस गिरावट के कारणों पर और आगे क्या हो सकता है इस पे थोड़ी रोशनी डालता है। जी तो चलिए इसको समझते हैं जरा गहराई से। रिपोर्ट ये कह रही है कि ये गिरावट किसी एक वजह से नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई फैक्टर्स हैं इसके पीछे। अच्छा, और इसमें एक दिलचस्प बात ये सामने आई है कि जहां FIIs बेच रहे हैं, वहीं हमारे घरेलू निवेशक मतलब DIIs वो उनसे ज्यादा खरीद रहे हैं। ओ अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। मान रहा है। जहां तक कारणों की बात है तो रिपोर्ट में वो डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी थी भारत पर टैरिफ लगाने की, उसका जिक्र है। हाँ, वो खबर आई थी। उसकी वजह से कहते हैं एक ही दिन में निवेशकों को लगभग 6 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। बाप रे, 6 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। जी, इसके अलावा एक और अहम मुद्दा है भारत के बाजार का वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब P रेशियो। हाँ, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मतलब निवेशक कंपनी की कमाई के मुकाबले कितना गुना पैसा देने को तैयार है। अच्छा, तो भारत का PE अभी 21 से 23 के बीच चल रहा है, जबकि चीन का वो 11 से 13 के करीब है। ओ, तो काफी फर्क है। मतलब अपना मार्केट महंगा है चीन के मुकाबले। बिल्कुल, साफ तौर पे महंगा माना जा रहा है और शायद इसीलिए रिपोर्ट कहती है कि कुछ FIIs अपना पैसा चीन जैसे सस्ते बाजारों में लगा रहे हों। ये लॉजिकल लगता है। तो ये तो हुए बड़े कारण, टैरिफ और वैल्यूएशन। अच्छा, सेक्टर्स पे क्या असर दिख रहा है? फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ खास? हाँ, फार्मा पर काफी दबाव दिखा है। फार्मा इंडेक्स करीब 3.33% गिरा है। अच्छा खासा। और सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे जो बड़े नाम हैं, उनमें तो 4% से ज्यादा की गिरावट आई। तो उसकी क्या वजह बता रहा है? रिपोर्ट के हिसाब से मुख्य वजह है अमेरिका में। वहाँ दवा कंपनियों पर कीमतें कम करने का दबाव बढ़ रहा है। अच्छा, अमेरिका में? जी, और क्योंकि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहते हैं, है ना, अमेरिका के लिए बहुत सारी जेनरिक दवाएं यहीं बनती हैं। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ का दबाव सीधा हमारी मैन्युफैक्चरिंग पर असर डाल रहा है। समझ गया। अच्छा, एक और बात चल रही है रुपए की गिरावट की, वो भी एक चिंता का विषय है। हाँ, रुपया भी कमजोर हुआ है। डॉलर के मुकाबले 87.55 तक पहुंच गया। अब देखिए, पहली नजर में तो ये चिंताजनक लगता है, लेकिन एनालिसिस में एक दिलचस्प बात कही गई है। क्या? कि ये उन निवेशकों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्होंने विदेश में मतलब खासकर अमेरिकी स्टॉक्स में पैसा लगाया हुआ है। वो कैसे? उनको दोहरा फायदा मिलता है, एक तो स्टॉक की कीमत बढ़ने का और दूसरा रुपए की गिरावट यानी करेंसी डेप्रिसिएशन का भी। अच्छा, तो मतलब गिरावट में भी किसी के लिए फायदा है। ये तो दिलचस्प है। जी बिल्कुल। तो क्या इस पूरी गिरावट को ही एक मौके की तरह देखना चाहिए, जैसे वॉरेन बफे कहते हैं? हाँ, एनालिसिस उसी तरफ इशारा कर रहा है। बफे का वो सिद्धांत है ना, जब सब डर रहे हो तो लालची बनो। हाँ। तो रिपोर्ट कह रही है कि ये खरीदारी का मौका हो सकता है, खासकर फार्मा जैसे मजबूत फंडामेंटल वाले सेक्टर में। हाँ। और रणनीति के तौर पर फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की सलाह दी गई है। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मतलब एक साथ सारा पैसा नहीं डालना है। जैसे जैसे बाजार गिरे, धीरे धीरे किश्तों में निवेश करना। SIP जैसा समझ लीजिए, पर गिरावट के हिसाब से। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके। जी, तकनीकी विश्लेषण की बात करें तो फिबोनाची जैसे टूल्स होते हैं। हाँ, वो लेवल्स बताते हैं। बिल्कुल, वो सपोर्ट लेवल पहचानने में मदद करते हैं, मतलब जहां बाजार रुक सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक निफ्टी के लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,000 के आसपास हो सकता है। 24,000? लेकिन क्या बाजार और नीचे जा सकता है? हाँ, ये भी कहा गया है कि शायद और गिरे। लेकिन दूसरी तरफ एलियट वेव थ्योरी जैसे इंडिकेटर है, वो बताते हैं कि इस गिरावट के बाद बाजार के ऊपर जाने की भी अच्छी संभावना है। अच्छा, तो ये जो जोन है 24,000 से 24,700 का, ये एक बाइंग जोन हो सकता है। खरीदने का लेवल। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में तो बहुत भारी गिरावट हुई है। रिपोर्ट में तो कार्नेज मतलब तबाही जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ, वो सच है।
और अक्सर ऐसा होता है, गिरावट में स्मॉल और मिड कैप ज्यादा तेजी से गिरते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए, एनालिसिस बताता है कि इनमें अक्सर वो निवेशक होते हैं जो या तो कम जानकारी रखते हैं या फिर ऑपरेटर्स के कहने पर चलते हैं। अच्छा, तो जैसे ही बाजार गिरता है, ये लोग जल्दी घबरा जाते हैं और फटाफट बेचने लगते हैं। इससे गिरावट और बढ़ जाती है। मतलब पैनिक सेलिंग। बिल्कुल, इसीलिए समझदार निवेशकों को ऐसी पैनिक सेलिंग से बचने की सलाह दी गई है। अपनी रिसर्च पर भरोसा रखें। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो संदेश ये है कि हाँ, बाजार में गिरावट तो है, कारण भी कई हैं, बाहरी भी, अंदरूनी भी जी। लेकिन घबराने की जगह ये समझदार निवेशकों के लिए एक मौका हो सकता है अगर सही रणनीति अपनाई जाए। बिल्कुल, DIIs की जो खरीदारी है और जो तकनीकी संकेत है, वो थोड़ी उम्मीद तो जगाते ही हैं। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो बाजार में ऐसी उठापटक या अस्थिरता अक्सर लंबे समय के निवेशकों के लिए अच्छे मौके लेकर आती है। सही कहा। बस जरूरी ये है कि निवेशक अपनी रिसर्च करें, भावनाओं में न बहें और लंबी अवधि का नजरिया रखें। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह रुपए की गिरावट ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को अनपेक्षित फायदा दिया, क्या उसी तरह मौजूदा बाजार की ये गिरावट, खासकर उन सेक्टरों में जो अभी बहुत दबाव में हैं, क्या ये भविष्य में समझदार घरेलू निवेशकों के लिए भी कुछ ऐसे ही अप्रत्याशित अवसर पैदा कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।